नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 उपभोक्ता का संतुलन। और इसी में ही हमारा जो एक टॉपिक था जिस पर हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था वो है हीरे और पानी का विरोधाभास। कि हम कल पढ़ रहे थे सीमांत उपयोगिता हास नियम, और हास नियम के अंदर हमने कल पढ़ा था कि जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते चले जाते हैं उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता लगातार घटती चली जाती है, और उसी सीमांत उपयोगिता के अनुसार ही हमें उसकी यूटिलिटी मिलती चली जाती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हीरे और पानी का विरोधाभास। हीरे और पानी का विरोधाभास क्या है कि पानी की उपयोगिता हमारे लिए बहुत ज्यादा होती है। हम पानी के बिना थोड़ी सी देर भी नहीं रह सकते। कुछ घंटे अगर आपसे कहा जाए कि बिना पानी के रहो तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह इसके कंपैरिजन में अगर हीरे को हम देखें तो हीरे की उपयोगिता हमारे लिए उतनी नहीं होती है, क्योंकि हम हीरे के बिना रह सकते हैं। इसके लिए हमारे हीरे के बिना रहना हमारे लिए बहुत कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन अगर पानी के बिना आपसे कहा जाए कि एक दिन भी आप पानी के बिना रहिए तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कठिन टास्क हो जाएगा। तो उसके बावजूद भी क्या कारण है कि हीरे की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा होती है और पानी की कीमत बहुत कम होती है। तो उसका कारण क्या है? देखिए कि जैसे जैसे हम पानी की अगली इकाइयां प्रयोग में लेते चले जाते हैं, जैसे जैसे हमारी जो आवश्यकता है वो संतुष्ट होती चली जाती है। जबकि अगर हम देखें कि हीरे की आपको एक हीरे की क्वांटिटी मिलती है और उसके बाद जैसे जैसे आपको अगली क्वांटिटी मिलती चली जाती है हीरे की उपयोगिता आपके लिए और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। इन अदर वे हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम पानी की अधिक इकाइयां काम में लेते चले जाते हैं अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता हमारे लिए क्या होगी? कम होती चली जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि हमारी आवश्यकता संतुष्ट होती चली जा रही है। आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, आपने पहला गिलास पानी का पिया, आपकी आवश्यकता थोड़ी संतुष्ट हो गई। जैसे ही आप दूसरा गिलास पानी का पिएंगे आवश्यकता और कम हो जाएगी और अगली इकाई पर आवश्यकता और ज्यादा कम होती चली जाएगी, यानी सीमांत उपयोगिता बहुत कम रह जाएगी। उसी के साथ साथ क्योंकि इसकी सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है और इसीलिए हम उसकी अगली इकाई के लिए कम कीमत देने को तैयार होते हैं, जबकि हीरे की सीमांत उपयोगिता प्रयोग में ली गई इकाइयों के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। आपके पास एक हीरे का सेट है, आपके लिए बहुत उपयोगिता होगी, और अगर एक सेट और आपके पास आ जाता है तो आपकी हीरे की उपयोगिता और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हीरे की कीमत ज्यादा होती है। एक और इसका रीजन है कि पानी जो है वो प्राकृतिक रूप से, दोनों ही नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन पानी जो है वो प्राकृतिक रूप से हर जगह अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है। जबकि अगर हम देखें हीरा बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कम मात्रा में ये पाया जाता है, इस कारण से भी इसकी कीमत ज्यादा होती है। तो ये था हमारा हीरे और पानी का विरोधाभास, जो अक्सर क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जाता है कि हीरे और पानी का विरोधाभास को समझाइए। ठीक है, आज हम इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। दिस इज सम सीमांत उपयोगिता नियम। अब सीमांत उपयोगिता नियम तो हमने पढ़ा था, लेकिन ये सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है? सम सीमांत उपयोगिता नियम की बहुत ज्यादा उपयोगिता है। इससे पहले हमने पढ़ा भी था कि सीमांत उपयोगिता हास नियम जो है वो सम सीमांत उपयोगिता नियम का आधार है। यानी सम सीमांत उपयोगिता नियम को अगर हम समझें तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या है। तो सीमांत उपयोगिता हास नियम मैंने आपको अभी भी इसको रिपीट किया है कि जैसे जैसे हम वस्तु की अगली इकाई प्रयोग में लेते जाते हैं वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। अब हम देखते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार की कीमतों पर इस ढंग से व्यय करने की योजना बनाता है जिससे वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके। देखिए, आप मार्केट से कुछ चीजें लेने जा रहे हैं। अब आप किसी भी वस्तु के लिए कुछ कीमत आपको देनी पड़ेगी। आप उसकी कीमत जो भी आपका जो दुकानदार है वो आपसे जो भी कीमत मांगता है क्या आप इजीली उसको दे देते हैं? हम बिल्कुल नहीं देते। हम उसके साथ बार्गेनिंग करते हैं। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम तब तक उसके साथ बार्गेनिंग करते हैं जब तक कि जो कीमत हम उसको दे रहे हैं और उससे जो हमें संतुष्टि मिल रही
रही है वो इक्वल नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय, यानी जो भी उसके पास पैसा है, जितना उसका बजट है वो, तथा बाजार की कीमतों पर, जो बाजार कीमत पर वो वस्तु को खरीद रहा है, उस पर इस तरीके से व्यय करने की योजना बनाता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। थोड़ी सी आपको डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तब आपको ये डेफिनेशन ज्यादा इजीली समझ में आएगी। इस नियम को समझने के लिए हम दो दृष्टिकोण इसमें अपनाए गए हैं। पहला दृष्टिकोण है एक वस्तु के संदर्भ में, पहले हम इस नियम को एक वस्तु के संदर्भ में समझेंगे, और दूसरा है दो वस्तु के संदर्भ में। जब हम एक वस्तु के संदर्भ में इस नियम को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो दो फॉर्मूले हमारे पास हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है MUX इज इक्वल्स टू PX, किस X वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी X वस्तु की कीमत के बराबर होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM, यानी कि X वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात ये होना चाहिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर। यहाँ पर देखिए MUX बराबर है X वस्तु की सीमांत उपयोगिता और PX बराबर है X वस्तु की कीमत, और MUM बराबर है मुद्रा की एक इकाई की सीमांत उपयोगिता। अब मुद्रा की एक इकाई की सीमांत उपयोगिता क्या है, इस चीज को आप समझ लीजिए। मुद्रा की एक इकाई की सीमांत उपयोगिता का मतलब है, जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा तब तक आगे का आपके कोई भी पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे, इसलिए इस पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुद्रा की एक इकाई की सीमांत उपयोगिता से तात्पर्य है कि मुद्रा की 1 रुपए से आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है। इसको हम कैसे समझेंगे कि 1 रुपए से हमको क्या यूटिलिटी मिल रही है, इसको आप इस तरह से समझिए कि यदि आप मुद्रा का यदि आप 1 रुपया अपने पास रखते हो, मान लीजिए आपने उस 1 रुपए को खर्च नहीं किया, तो 1 रुपए को आपने जब खर्च नहीं किया तो आपको उससे कुछ उपयोगिता मिल रही है, क्योंकि आपने उसको बचा के रख रखा है। अब अगर आप उस 1 रुपए को खर्च कर देते हो तो आपको कितनी उपयोगिता मिल रही है, यानी देखिए आप पैसे को अपने पास रख रहे हो, 1 रुपए को अपने पास रख रहे हो, तो उसकी उपयोगिता कितनी मिली, मान लीजिए आपको 4 यूटिल्स के बराबर उसकी उपयोगिता मिल रही है, और आपने उसको खर्च किया। जैसे आपने उसको खर्च किया तो आपने जो पहले तो आपने जब अपने पास रखा तो 4 यूटिल्स था, और जब आपने खर्च किया तो सपोज उसे 10 यूटिल्स के बराबर आपको उपयोगिता मिल जाती है। तो क्या हो गया यहाँ पर मनी की जो उपयोगिता थी, सीमांत उपयोगिता थी, मुद्रा की जो एक इकाई की सीमांत उपयोगिता थी, वस्तु की सीमांत उपयोगिता उससे ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ये चीज है कि एक इकाई का मतलब यहाँ पर यही है कि आप अगर किसी 1 रुपए को अपने पास रखते हो, उसको खर्च नहीं करते, तो उससे आपको जो उपयोगिता मिल रही है वो कहलाएगी मुद्रा की एक इकाई की सीमांत उपयोगिता, यानी MUM। ओके, इसको हम एक एग्जाम्पल से और इसको समझने की कोशिश करेंगे, और एक हमारा एक टेबल के थ्रू इसको समझेंगे। ये है हमारा, अब हम इसको समझेंगे कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता X वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत दोनों बराबर होनी चाहिए, तब हम एक वस्तु के संदर्भ में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को समझेंगे। इसके लिए देखिए इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूले का मतलब है उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होगा जब मुद्रा के रूप में X वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर हो, यानी कि जब मुद्रा के रूप में X वस्तु की सीमांत उपयोगिता, यानी ये जो है X वस्तु की सीमांत उपयोगिता, इसकी उपयोगिता हमें मुद्रा के रूप में निकालनी पड़ेगी। यानी मान लीजिए कि आपने किसी भी वस्तु, एक इकाई वस्तु की काम में ली और उससे आपको 10 यूटिल्स आपको प्राप्त हुई, तो 10 यूटिल्स तो मिल गई उस वस्तु से, लेकिन मुद्रा के रूप में उसकी मनी के रूप में उसको कैसे हम काउंट करेंगे, ये हमें निकालना पड़ेगा, और वो उसके किसके बराबर हो, X वस्तु की कीमत के बराबर हो। तो देखिए इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है, इसमें हमने मान लीजिए आप ये सोच लीजिए, सपोज आप बिस्किट का यूज कर रहे हैं,
उस बिस्किट की आप जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली कि अगली पैकेट की जो है सीमांत उपयोगिता उसके लिए कम होगी। एक छोटा पैकेट है, उससे आप बहुत तेज आपको भूख लग रही है, उससे आपको ज्यादा उपयोगिता मिलेगी, दूसरे पैकेट से कम मिलेगी, तीसरे से कम और चौथे से और कम। तो यहाँ पे देखिए जब हम फर्स्ट यूनिट यूज कर रहे हैं बिस्किट की तो 20 की सीमांत उपयोगिता है, सेकेंड पर है 16, थर्ड पर है 10, फोर्थ पर है 8, 5 पर है 2। ओके, यहाँ पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि मुद्रा की एक इकाई की जो उपयोगिता है वो है 2 यूटिल्स के बराबर, 2 के बराबर। हम 1 रुपए की उपयोगिता हमें 2 के बराबर मिल रही है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं MUX अपन MUM यानी कि मुद्रा के रूप में x वस्तु की सीमांत उपयोगिता। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10, 8, 5, 4 और 1। अब देखिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी ये और प्राइस ऑफ x क्या है यहाँ पर हमारे पास, x वस्तु की जो हमने बिस्किट का पैकेट लिया है उसका 5 रुपए का वो एक पैकेट है, तो एक पैकेट आप ले रहे हैं तो वो 5 रुपए का। अगली इकाई भी आप लेंगे तो हर इकाई उसकी 5 रुपए की रहेगी, उसमें तो नहीं है कि आप अगली इकाई लेंगे तो ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो क्या है यहाँ पर, वो तब तक उस वस्तु का प्रयोग करेगा जब तक कि MUX अपन MUM यानी कि x वस्तु की सीमांत उपयोगिता और x वस्तु की कीमत दोनों बराबर न हो जाए। यहाँ देखिए यहाँ पर उसको x वस्तु की सीमांत उपयोगिता है, x वस्तु की कीमत से जो मिल रही है वो है 5 रुपए और सीमांत उपयोगिता उसको मिल रही है 10 की, तो उपयोगिता ज्यादा मिल रही है जबकि कीमत कम है। अगली सेकंड यूनिट पर देखेंगे 5 रुपए कीमत है, 8 के बराबर उपयोगिता मिल रही है, ये भी ज्यादा है, तो वो और इकाइयों का प्रयोग करेगा। थर्ड यूनिट पर क्या हो रहा है, दोनों बराबर है, तो यहाँ पर वो अपना जो है संतुलन, उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर होगा, जबकि MUX और MUM ये PX दोनों बराबर है। अगर इसके बाद भी उपभोक्ता वस्तु का प्रयोग जारी रखता है, जैसे मान लीजिए चौथी यूनिट उसने यूज करी, तो क्या हो जाएगा, वस्तु की कीमत 5 रुपए और उससे जो उपयोगिता मिल रही है वो मिल रही है 4, यानी उपयोगिता तो मिल रही है कम और कीमत देनी पड़ रही है ज्यादा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर तो ये कंडीशन तो वो गेन कर सकता है, ये तो वो उसके लिए फायदेमंद है, उसको फायदा होगा क्योंकि जितना पैसा वो दे रहा है उससे ज्यादा उपयोगिता मिल रही है। लेकिन इन कंडीशन, ये तो कंडीशन से ये कैसा हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है। तो उपभोक्ता का जो इक्विलिब्रियम है ये है इसका इक्विलिब्रियम। ओके, एक वस्तु के संदर्भ में यदि हम इस फॉर्मूले से निकालें तो तीसरी यूनिट पर उपभोक्ता का संतुलन होगा। अगर हम दूसरा फॉर्मूला देखें जो अभी बताया था कि MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM। MUM यहाँ पर क्या है, MUX अपॉन PX किसके बराबर होना चाहिए, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर होना चाहिए। इसके लिए हमने टेबल बनाई है कि यहाँ पर हमने यूनिट्स लिया है, यहाँ पर हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x लिया है। पहली इकाई से x वस्तु की हमें उपयोगिता मिल रही है 90, दूसरी से 80, तीसरी से 70, चौथी से 60, इस तरह से ये सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है। x वस्तु की कीमत है 10 रुपए। MUX अपॉन PX कितना आ गया, MUX में आप PX से डिवाइड कर देंगे, यानी ये हमने क्या निकाला है, यहाँ पर हमने ये निकाला है कि 1 रुपए की उपयोगिता कितनी है। जैसे यहाँ पर इसको यहाँ से समझने की कोशिश करें कि फर्स्ट यूनिट पर सीमांत उपयोगिता है 90 और PX कितना है 10, यानी कि 10 रुपए में उसको उस वस्तु से कितनी उपयोगिता मिल रही है, 90 के बराबर उपयोगिता मिल रही है। तो 1 रुपए से कितनी मिलेगी ये हमें निकालना है। ये जो 1 रुपए से कितनी मिलेगी वो ही कहलाता है MUX अपॉन PX, यानी पर यूनिट यूटिलिटी। तो यहाँ पर देखिए 9 आ गया, 8 आ गया, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से ये भी घटती हुई चली जाएगी। अब हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि मुद्रा की उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता जो है, मुद्रा की 1 रुपए की जो सीमांत उपयोगिता है उपभोक्ता के लिए वो 4 के बराबर है। यानी अगर 1 रुपया वो अपने पास रखता है तो उसे 4 के बराबर उपयोगिता मिल रही है, और अगर वो किसी चीज को परचेज करता है उससे तो उसकी उपयोगिता ये डिफरेंट टाइप्स की वो हमें मिल रही है। तो फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट पर देखिए आप कि यहाँ पर हमारे क्या वो कंडीशन हो रही है कि 1 रुपए की उपयोगिता जो उसके लिए है उससे ज्यादा उपयोगिता उसे वस्तु से प्राप्त हो रही है।
फर्स्ट यूनिट पर देखेंगे तो 9 के बराबर उसे उपयोगिता मिल रही है, जबकि अगर वो उस रुपए को अपने पास रखता है तो उसे केवल 4 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिल रही है। अगर वो सेकेंड यूनिट खरीदता है तो उसे 8 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिलती है ना। लेकिन अगर वो उस पैसे को, उस रुपए को अपने पास रखता है तो केवल 4 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिल रही है। तो इस तरह वो क्या करेगा, क्योंकि जब तक उसको अपने पास रखने से ज्यादा उपयोगिता मिल रही है तब तक वो वस्तुओं को परचेस करता चला जाएगा, खरीदता चला जाएगा, और इस तरह से वो 5वीं इकाई तक खरीद रहा है और 6ठी इकाई पर आकर के ये इक्वल हो जाती है। और इसके बाद भी अगर वो खरीदता है तो यहाँ पर उसको नुकसान होगा, उसको अपने पास रखने से कम उपयोगिता प्राप्त होगी, तो वो इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेगा, वो केवल अपना उपभोक्ता का संतुलन 6th इकाई पर ही आकर के रुक जाएगा। इस तरह से ये था हमारा आज का एक वस्तु के संदर्भ में समसीमांत उपयोगिता नियम। कल हम पढ़ेंगे 2 वस्तुओं के संदर्भ में समसीमांत उपयोगिता नियम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।